अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं मिजाज अली बखैर होंगे। आज हम आपके लिए मोहब्बत का एक ज़बरदस्त अमल लेकर हाजिर हुए हैं। किसी के दिलो दिमाग को काबू करने का शैतानी वजीफ़ा। ये जो आप देख रहे हैं ये एक शैतानी वजीफ़ा है। किसी के दिलो दिमाग को कंट्रोल करने के लिए, किसी के दिलो दिमाग को काबू करने के लिए, किसी के दिलो दिमाग को अपनी तरफ खींचने के लिए, उसके दिल में अपने ख़यालात पैदा करने के लिए, उससे काम लेने के लिए, उसके करीब जाने के लिए, उससे रिलेशन कायम करने के लिए, ये सारे चीज़ों के लिए किसी का भी दिलो दिमाग अपने काबू में करने का ये शैतानी वजीफ़ा है। मिला जुला के अगर आप किसी से शादी करना चाह रहे हैं, किसी के साथ जायज़ संबंध बनाना चाह रहे हैं, किसी के रिलेशन में आना चाह रहे हैं, कोई भी मसला हो तो आप ये अमल कर सकते हैं। करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ये मोहब्बत का एक ज़बरदस्त अमल है, मोहब्बत का एक ज़बरदस्त वजीफ़ा है। तो आइए जानते हैं इस वजीफ़े को किस तरीके से अंजाम देना है। इसके लिए आपको जो रोशनाई इस्तेमाल करनी पड़ेगी, रोशनाई तो नहीं बल्कि स्याही कहें इसे, जो स्याही इस्तेमाल करनी पड़ेगी वो स्याह कलर की होगी, ब्लैक कलर की। ठीक है, ये कुछ लफ्ज़ों की उर्दू ज़ुबान की मजबूरियाँ हैं कि हमें लफ्ज़ें इस्तेमाल करनी पड़ रही हैं, वरना स्याही कह देना ही काफ़ी था कि स्याह कलर का कोई कलर इस्तेमाल करना है, स्याह रंग, यानी कि कोई ब्लैक कलर की पेन से आपको ये तावीज़ तहरीर करना है, बनाना है। तो बनाने का तरीका क्या है? सादे कागज़ पे बनाना है। इस तरीके से आपको एक जदवल बनाना है, एक नक्शा बनाना है। उसके बाद मैं आपको चाल बताता हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है अलिफ़। ये अलिफ़ लिखा हुआ है, ये एक नहीं है, ये अलिफ़ लिखा हुआ है। सीधी लकीर भी खींचेंगे तब भी चलेगा, ज़रूरी नहीं कि आप इस तरीके से नोकीली जैसे बनी हुई है वैसे ही बनाएं। आप सीधी लकीरें खींचते जाएं। पहले लिखना है 1 2 3 4 5 6, जितने बने हुए वो बना लेना। उसके बाद आपको मीम बनाना है, जैसे बना हुआ है वैसे ही बनाना। सबसे पहले इधर से ही शुरुआत करनी है आपको। उसके बाद में आपको लिखना है शद्दाद, ये शीन लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे बना हुआ है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए कोई मुश्किल नहीं है। शद्दाद लिखें। उसके बाद में आपको लिखना है फ़िरऔन, फ़िरऔन लिखें। उसके बाद में आपको लिखना हामान। ये मीम है, मीम इस तरीके से भी बनते हैं और मीम इस तरीके से भी बनते हैं। ठीक है, तो मीम आप ऐसे भी बना लें, जैसे भी बना सकते हो, या आप ऐसे ही बनाना चाहें तो बना सकते हैं, हामान। ठीक है, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, इस तरीके से आपको लिख लेना है। ये बज़ाहिर तो आपको चंद हरूफ दिख रहे हैं, लेकिन ये अमलियात की दुनिया का एक नायाब और बेनज़ीर अमल है। इस अमल में बहुत सारे शराइत हैं, लेकिन जो मोटे मोटे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले तो ये कि इसमें पाकीज़गी और नापाकी की शर्त नहीं है, दोनों हालतों में इसको कर सकते हैं। इसके लिए कोई वक्त का तयन नहीं है, किसी भी वक्त कर सकते हैं। इसमें कोई क़ैद-ओ-बंद नहीं है, इसमें दिन का भी कोई तयन नहीं है, लेकिन ये इतवार के दिन करना ज़्यादा मुफीद साबित हो सकता है आपके लिए, वगरना ये किसी भी दिन आपको काम में आ सकता है, पूरा रिज़ल्ट देगा। अब जिसका दिलो दिमाग अपने काबू में करना है तो उसका नाम इस तावीज़ के नीचे लिख देंगे। सिर्फ़ उसी का नाम लिखेंगे, उसकी माँ का नाम नहीं लिखेंगे, उसके बाप का नाम नहीं लिखेंगे, वरना दोनों का दिमाग आपके कंट्रोल में हो जाएगा। सिर्फ़ आपको जिसका दिमाग अपने काबू में करना है उसी का ही नाम इस तावीज़ के नीचे लिखना है। नाम हिंदी में लिख सकते हैं, उर्दू में लिख सकते हैं, फ़ारसी में, पंजाबी, सिंधी, जो ज़ुबान आपकी है वो कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जिधर से जो ज़ुबान लिखी जाती है उधर से आप लिख सकते हैं। इस तरीके से नक्श तैयार कर लें, नक्श बना लें। नक्श बना करके फ़ोल्ड कर लें। फ़ोल्ड करके फ़ोल्ड करके इसको आप अपने गले में पहन सकते हैं, अपने बाजू में बांध सकते हैं। अगर ये 2 चीज़ें आप नहीं कर सकते तो तीसरा ये कि आप इसे अपने पर्स में रख सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि जिसका नाम आपने लिखा है ना, वो आपके किस तरीके से आगे पीछे घूमेगा, आपकी हर बात मानेगा। किसी को परेशान करने के लिए ये अमल ना करें। ये बज़ाहिर पावरफुल अमल है, आप इसका इस्तेमाल करें और हमें दुआओं में याद रखें।